नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो प्रोसेस क्या है, आप खुद से इसे कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जान पाएंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि एज, डॉक्यूमेंट या प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, ये भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आइए इस ट्यूटोरियल के माध्यम से ये जानते हैं कि आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो आइए ट्यूटोरियल देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अगर आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है या कोर्ट मैरिज करना है तो गूगल में टाइप करना है मैरिज रजिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश। जैसे आप गूगल में टाइप करोगे तो ये ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा, ये अप्लाई फॉर मैरिज सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो जिनकी शादी हो गई होती है उनको मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको पहले मैरिज करना होता है, तब मैरिज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, अप्लाई फॉर मैरिज सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से ये पेज ओपन होता है जिसमें सर्विस डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इसको देखती है और इसको जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो 30 दिन का समय लगता है। इसके लिए डायरेक्ट यूआरएल जो है वो MP, ये आप देख लीजिए, ये यूआरएल है जो डायरेक्ट यूआरएल है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई हैंड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आपको बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, है ना, ये रिक्वायरमेंट के तौर पर। तो सब कुछ आप डिटेल आप यहाँ पे जान सकते हो। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब मैं आपको बताऊँ कि इसको जानने के बाद से जब आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा तो ये आप यहाँ पे जा कर के आप ये एप्लीकेशन, ये फॉर्म है, आप इसको फिल कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को, जो आपकी डिटेल्स हैं, आप इस डिटेल्स को डाल करके आप एंड में सबमिट का बटन आएगा, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जब आप ये सारी डिटेल डाल देंगे तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इन पर्सन कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप इन पर्सन करना चाहते हो तो इन पर्सन करने के लिए ये एड्रेस आपको दिया हुआ है, इस एड्रेस पे जा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे सबसे पहले आपको यूज़र आईडी क्रिएट करना है और यूज़र आईडी यहाँ पे क्रिएट करने के बाद से और उसके बाद से आप प्रोसेस कर सकते हो। एक बात दोस्तों जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कभी भी हम लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज के लिए क्या दिक्कत होती है कि आपका सभी काम विद इन टाइम होना चाहिए। इस तरह से जब हम खुद प्रोसेस करते हैं तो कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा होता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके देने होते हैं और कई डॉक्यूमेंट में इशू ये हो जाता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से नहीं पेश किया तो वो रिजेक्ट हो जाता है और उसमें आपका टाइम जो कि 5 दिन एक्सपेक्टेड था या 4 दिन एक्सपेक्टेड था वो 40 दिन हो जाता है। तो इसलिए यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो पहले मैरिज करके और किसी एक्सपर्ट के माध्यम से ही मैरिज भी करिए और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन भी कराइए ताकि उसमें टाइम का कोई इशू आपके साथ ना आए। सेकंड, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है पहले से और आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप खुद भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं और करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट पा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लड़कियों की और लड़के की शादी की लीगल एज क्या है। मुझे आपको एक सर्वे दिखाना है। ये सर्वे मैंने खुद कराया था, 2000 कपल्स के ऊपर कराया था, जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बोला है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष है। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 वर्ष, कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितना कंफ्यूजन है, कोई रनिंग 18 वर्ष कह रहा है, कोई 21 वर्ष कह रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली जान लीजिए कि लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप दोनों का आधार कार्ड चाहिए और दोनों की ID प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है।
कहीं कहीं 2 विटनेस लगते हैं और कहीं 3 विटनेस लगते हैं। तो ये मैक्सिमम विटनेस लगते हैं। फैमिली से हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी साइड से हो सकते हैं, लड़के या लड़की किसी भी साइड से हो सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों का आधार कार्ड जरूरी होता है और एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है, और वो भी बालिग होने चाहिए, तभी वो विटनेस बन सकते हैं। आपने शादी करने का प्रोसेस जान लिया, आपने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि एक कपल जिसके मन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि कोर्ट मैरिज के करने के बाद से जो सिचुएशन डेवलप होंगे उससे कैसे निपटा जाए। यदि लड़के के घर पे लड़की के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेके जाऊंगा, कई ऐसी ऐसी बदतमीज बातें बोली जाती है, तो इन सिचुएशन से निपटने का तरीका यह है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हो तो ये दिमाग में रखो, ध्यान में रखो कि कोर्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि आप बालिग हैं। आपके फादर या मदर भी चाहते रोकने के लिए और आप अपने जिद पे अड़े होते कि मुझे करना है, तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। हाँ, कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको टच भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है। फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो एविडेंस कलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फोन पे धमका रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, अगर सामने से आके धमका रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे एसपी ऑफिस में, थाने में, कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था। और एसपी ऑफिस और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।